हाँ देखिए, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये आमेर महल के अंदर सिंहपुल गेट में अंदर आने के बाद जहाँ पे दीवाने आम है, जहाँ पे राजा का दरबार लगता है, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है गणेश पोल गेट। गणेश की पेंटिंग है, पोल गेट को बोलते हैं। उसके ऊपर एक छोटा सा महल है जिसमें जाली लगी हुई है, उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। ये दरबार है जहाँ पे राजा का दरबार लगता था, दीवाने आम, जहाँ पे यहाँ पे पब्लिक बैठती थी, यहाँ पे राजा का सिंहासन बीच में लगता था और चारों तरफ उनके चेयर पे उनके मंत्रीगण होते थे, ऑफिसर्स होते थे। यहाँ पे ये न्यायालय था, यहाँ पे न्याय होता था। लेकिन जब राजा की मीटिंग यहाँ पे होती थी, राजा यहाँ पे न्याय करते थे, उस समय पब्लिक के साथ में रानियों की भी नज़र होती थी, रानियों के पर्दा होता था। इसलिए देखिए वो जो महल है सामने जाली वाला, उसके पीछे एक ब्लैक पर्दा लगा होता था, तो अंदर कौन बैठा है वो नहीं दिखता था बाहर से, लेकिन अंदर से बाहर इजीली दिखता था। तो वो अंदर से बाहर देख सकती थी, लेकिन एनीबॉडी कुड नॉट सी आउट टू इन, वो आराम से देख सकती थी। और जब राजा मीटिंग के बाद में अंदर जाते थे, ऊपर से फूल डाल के राजा का वेलकम करते थे। लेकिन वेलकम जब ही होता था जब राजा कोई अच्छा न्याय करके उठे हो, जिस किसी की भी सुनवाई होनी होती थी, जिसका किसी का भी डिसीजन होना होता था उस दिन, तो उसका पूरा बैकग्राउंड रानी मालूम करती थी। किसी को आज बड़ा गुनाह किया है, सजाए मौत मिलनी है, या किसी को आजीवन कारावास मिलना, तो उसका पूरा बैकग्राउंड खंगालती थी, बैकग्राउंड का पता करती थी कि किसी ने अगर बड़ा गुनाह किया उसको सज़ा तो मिलना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कौन लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है परिवार के अंदर वो एक ही कमाने वाला हो, बुढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे अगर है, तो उसको अगर सज़ा मिलती है आजीवन कारावास या सजाई मौत, तो उसकी बड़ी सज़ा उनके बच्चे बूढ़े माँ बाप को मिलती थी कि उनको संभालने वाला कोई नहीं होता था। ऐसी परिस्थिति में रानी उस समय तो राजा के सामने आके राजा ने जो डिसीजन दिया है, सजाए मौत या उनको आजीवन कारावास, उसको रोक नहीं सकती थी, लेकिन पर्दा वाला सिस्टम था। लेकिन जब राजा मीटिंग करने के बाद में जब सभा से उठ के अंदर जाते थे महल के अंदर, तो ऊपर से फूलों की वर्षा नहीं करती थी। वो ही एक विरोध करने का तरीका था। राजा समझ जाते थे मुझसे कोई गलती हुई है। उसके पास में कोप भवन है, कोप रूम है, जहाँ पे रानी नाराज होकर उस गेट के अंदर महल के अंदर चली जाती थी और गेट बंद कर लेती थी। राजा उसको मनाने जाते थे, फिर वो अपनी जिसके साथ में किसी का न्याय हुआ, उसको सज़ा को वो पोस्टपोन्ड करवाती थी, ताकि उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाए और वो जब बुढ़े माँ बाप भगवान को प्यारे हो जाए, उसके बाद ही उसको सज़ा मिले, ताकि उन बुढ़े माँ बाप को सज़ा नहीं मिले और उन छोटे बच्चों को सज़ा नहीं मिले। सज़ा तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन पोस्टपोन्ड उसको करवाती थी। और ये जो महल, जो ये मैंने बताया, ये आमेर जो महल बना है, आमेर महल बनाने से पहले राजा मान सिंह ने हिंदुस्तान के हर अच्छे आर्किटेक्ट से, अच्छे आर्टिस्ट से कांटेक्ट किया था। उसमें अच्छे रिलीजन के लोग भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे उसके अंदर, और पर्शियन भी थे, इस्लामिक भी लोग थे। तो राजा मान सिंह ने महल बनाने से पहले जो अच्छे आर्किटेक्ट सेलेक्ट किए, उसमें इस्लामिक भी थे और हिंदू भी थे। तो दोनों रिलीजन की अच्छी आर्ट उनके महल में इसलिए बनाई थी। यहाँ पे आपको साफ दोनों आर्ट साफ झलक नज़र आएगी। ये जो महल है, मैं आपको पास में दिखाता हूँ। ये जो दीवाने आम है, दीवाने आम के अंदर देखिए वाइट पिलर भी और पिंक पिलर भी है। ऐसा नहीं है कि वाइट पिलर की, वाइट मार्बल की उनके पास कमी थी इसलिए बाद में कुछ रेड पिलर लगाने पड़े। इसके पीछे एक दोनों रिलीजन की अच्छी आर्ट और दोनों रिलीजन की अच्छी आर्ट उनके महल में आए, वो चीज़ इसके अंदर दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे जो वाइट पिलर है, वाइट पिलर इस्लामिक आर्ट का इंडिकेशन है, क्योंकि इस्लाम के अंदर वाइट और ब्लैक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो पिंक पिलर है, पिंक पिलर, चारों तरफ पिंक पिलर है, ये हिंदू आर्ट का इंडिकेशन है। इस बात का भी इंडिकेशन है कि बीच में इस्लाम है और चारों तरफ हिंदू है, यानी इस्लाम को प्रोटेक्ट भी यहीं के राजाओं ने किया था। और ये भी है, इसके अंदर जितने भी आप कार्विंग देख रहे हैं, चाहे ये रेड पिलर है चाहे वाइट पिलर है, इसके अंदर जो पत्थरों में कार्विंग की हुई है फूल पत्तियों की, ये सारी इस्लामिक आर्ट है, क्योंकि इस्लाम के अंदर फूल पत्तियाँ और शिकार के दृश्य होते हैं। और हर पिलर के ऊपर, चाहे वो रेड पिलर है चाहे पिंक पिलर है, इसके ऊपर हाथी की ट्रंक बनी हुई है, हाथी का सर बना हुआ है। ये गणेश का इंडिकेशन है, हिंदू आर्ट का इंडिकेशन है, यानी नीचे इस्लामिक आर्ट है, ऊपर हिंदू आर्ट है। साइड में जो प्लेन छत है, ये हिंदू आर्ट का इंडिकेशन है, और जो बीच में गुंबज की तरह गोल छत है, ये इस्लामिक आर्ट का इंडिकेशन है। मेरे कहने का मतलब ये है, महाराजा मान सिंह जब महल बनाया था उस समय दोनों रिलीजन की अच्छी आर्ट उनको अपने महल में रही थी। और यहाँ पे चारों तरफ उनके मंत्री वगैरह होते थे, बीच में राजा का सिंहासन यहाँ पे होता था, और यहाँ पे ये न्यायालय था, उस समय यहाँ पे न्याय होता था। और साइड में जो वो रूम है, देखिए वो राजा के आराम करने का, दिन में कुछ समय के लिए आराम करने के लिए उनका बेड लगा होता था। ड्रेस चेंज करना हो या आराम करना हो, उनके लिए ये महल था अंदर। और जब वो वापस प्रिपेयर होकर तैयार आते थे वापस दरबार हाल में, तो वापस यहाँ पे आते थे, उनके लिए रूम बना हुआ है। इसके बाद हम लोग जाएंगे 27 कचहरी, 27 कचहरी। 27 कचहरी क्या थी,
किसके लिए बनाई थी और उसका नाम 27 कचहरी क्यों है, मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। हाँ देखिए, हम लोग खड़े हैं आमेर महल के अंदर। जो 27 कचहरी है, 27 कचहरीज, 27 कचहरीज इसलिए इसका नाम है क्योंकि आमेर जो रियासत है, एक तरह से उस समय इसको देश मानते थे। ये मारवाड़ देश, ये ढूंढाड़ देश, ये हाडोती देश। तो ढूंढाड़ देश की राजधानी थी उस समय आमेर अम्बा नगरी, और आमेर के राजा उस समय केंद्र के शासक होते वैसे थे, और उनके अंडर में जो छोटे राजा होते थे उनको सामंत बोलते थे। वो 27 थे, यानी आमेर के राजा के अंडर में 27 सामंत थे, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और उसके बाद में राज्य सरकारें होती है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसके बाद तहसील होती है, उसके बाद पंचायत होती है, उसके बाद गांव होते हैं। वो ही शासन व्यवस्था थी। सेंटर ये था। उनके बाद में 27 कचहरीज थी। 27 जूनियर किंग और होते थे। उसके बाद में उनसे छोटे राव राजा होते थे, फिर दरबार होते थे, फिर ठाकुर होते थे, यानी नीचे से ऊपर तक वही शासन व्यवस्था थी। और 27 जो जूनियर किंग थे, यानी जो सामंत थे, उन सामंतों की मीटिंग यहाँ पे राजा लेते थे जब कोई बड़ा हमला होता था या हमला होने की संभावना होती थी, या राजा हमला करने कहीं दूसरी जगह जाने वाले होते थे, तो पहले अपने सामंतों को बुलाते थे, उनके साथ में मीटिंग होती थी। देखिए ये पे 27 कचहरीज बनी है। ये एक लाइन में 9 स्पेस हैं, 9 स्थान हैं, 9 उनके चेहरे उनके सिंहासन लगते थे। उसके बाद फिर 9 है, और उसके बाद 9 है, 27 टोटल थे। यहाँ पे आमेर के राजा के साथ में सामंतों की मीटिंग होती थी, उनसे चर्चा होती थी, और फिर कोई बड़ा निर्णय लेके युद्ध के लिए जाते थे या दुश्मन का सामना करने के लिए वो तैयारी करते थे। तो ये 27 कचहरीज है। और 27 कचहरीज के अंदर देखिए जो पिलर है, पिलर सारे पत्थर के बने, बलुआ पत्थर है, लेकिन पत्थर के ऊपर जो ये प्लास्टर किया हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आज का नहीं है, 400 साल पुराना, 400 साल पुराना प्लास्टर है, जिसमें सीसेल पाउडर, चूने के अंदर सीसेल पाउडर मिक्स है, और इसी वजह से ये काफ़ी चिकना है, ठंडा है और वाटरप्रूफ है। 400 साल बाद भी एज इट इज है, आज भी इसके अंदर पानी पार नहीं होता है। और ये जो डिज़ाइन की हुई है, कलर दिया हुआ है, ये प्लास्टर के अंदर ही कलर मिक्स करके उसकी डिज़ाइन बनाई है। 400 साल बाद भी आज भी एज इट इज है। आज भी आमेर एक में सिर्फ किला ही नहीं, ये कला नगरी भी है। यहाँ पे जो पुराने लोग थे, पहले आमेर में काम करते थे, आमेर महलों में जो काम किया था, और जिसके लिए देश दुनिया में आमेर जाना जाता है। यहाँ पे नेचुरल कलर बनाते हैं, इसे टाइन डाई एक तो गुजरात में सूरत का होता है जो केमिकल कलर का होता है, लेकिन आमेर के अंदर आज भी वो कलर बनाते हैं जो उस समय राजाओं के टाइम में सदियों पहले बनता आ रहा है, जो नेचुरल कलर होता है, फूलों से, पत्तियों से, सब्जियों से, हल्दी से कलर बनाते थे। आज भी वो पुराने जो यहाँ पे स्टोन कटिंग का काम करते थे, आज भी करते हैं। उस समय जयपुर रजाया जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो आज भी है। यानी ये सिर्फ किले वाली नगरी नहीं है, ये कला नगरी भी है। आज भी वो काम करने वाले लोग यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ से आमेर महल में हम लोग खड़े हैं, और यहाँ से दिखाई दे रहा है महल के सामने जो लेक है, माउंटा लेक, और बीच में उसके गार्डन है केसर क्यारी। राजस्थान में केसर ये एक अजीब लगता है, लेकिन राजा मिर्जा राज जयसिंह ने वो करके दिखाया। राजस्थान जैसी जगह में केसर लगा के दिखाया था उन्होंने। लेक के बीच में गार्डन बनाया, और गार्डन बनाने वाले जो डिज़ाइनर थे वो ईरान से आए थे, पर्शिया से। इसकी जो डिज़ाइन बना रखी है गार्डन के अंदर, क्यारियाँ जो बना रखी है, वो कारपेट डिज़ाइन पे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर काफ़ी डेजर्ट है, वहाँ पे काफ़ी कैमल होते हैं, काफ़ी सीप होती है। वो लोग कारपेट बनाने में बड़े माहिर थे, तो कारपेट डिज़ाइन पे उन्होंने गार्डन बनाया। और उसके बाद प्लांट किया केसर प्लांट करने वाले कश्मीर से लेके आए थे, उन्होंने केसर प्लांट किया यहाँ पे भी और महल के अंदर भी। केसर की खुशबू से पूरा महल महकता था, पूरी आमेर राजधानी उनकी महकती थी। लेकिन गर्मी के अंदर पानी के बीच में होने से, और फाउंटेन भी वहाँ पे लगा रखे हैं, मिट्टी के सकरों को जोड़ के महल के अंदर पानी लिफ्ट करते थे ऊपर रहट के द्वारा, उसके प्रेशर से वहाँ पे फव्वारे चलते थे, उससे वो ठंडा रहता था। लंबे समय तक तो नहीं चली, लेकिन कुछ समय तक वो केसर यहाँ पे थी, और आज भी इसका नाम केसर क्यारी ही है। हालांकि समय के साथ में वो चीज़ आने वाले राजा या आने वाली गवर्नमेंट उसको संभाल नहीं सकी, धीरे धीरे वो केसर जल गई, लेकिन नाम आज भी केसर क्यारी ही है उसका। और यहाँ पे इस महल से जब रानियाँ जाती थी, केसर के बाग में जाके वहाँ पे केसर लेती थी, फूल लेती थी। उसके बाद में नौका विहार करते हुए, जो सामने गाड़ियाँ खड़ी है पार्किंग, उसके बाद में वहाँ पे मनसा माता का मंदिर है, जहाँ पे देवी करती जाती। पूजा करने के बाद वापस नौका विहार करते हुए गार्डन में होते हुए महल के अंदर आती थी। उनका रोज़ का ये रूटीन था। और ये रास्ता है, देखिए रास्ता नीचे मेन रोड से जयगढ़ फोर्ट के लिए भी जाता है, जहाँ पे हाथी पे भी जाते थे राजा लोग, घोड़ों पे जाते थे। आजकल लोग पैदल भी जा सकते हैं, और ये अगर आमेर महल से कोई व्हीकल लेके जाना चाहे उसके लिए दूसरा रास्ता है। और आमेर महल के आने के लिए रास्ता भी यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे हाथी भी आते हैं, यहाँ पे पैदल लोग भी आ सकते हैं। उस समय राजा का हाथी, राजा के घोड़े यहाँ से इस रास्ते से आते हैं।